Pranam Swamiji, and thank you so much for taking the time. And we have a couple of people who have been waiting for you to get through a diagnosis process. So we will take a couple of names and we will allow them to be in the session. Dipali ji, you can assist me for this. Okay, Rajarasi Roy Chaudhary ji. Just give me a second. Yes, I'll allow, just give me a second. I've made you co-host. You can unmute yourself, sir. Rajashri ji, you can ask, unmute yourself. या Yes, अच्छा you can स्वामी ask. जी, मेरा जो प्रॉब्लम है, एक तो बीपी का है ही, और एक जो है एसिड पेप्टिक डिजीज, मतलब खाने के बाद पेट में दर्द होता है, और कभी कभी पूरा दिन ही वो दर्द रहता है, और जब वो हाँ दर्द होता है तब थोड़ा भूख भी कम हो जाता है, और हाँ इसके हाँ। साथ बीपी भी है और इंसोम्निया भी है, ये भी है। बीपी और कितना है आपका? बीपी कितना है? बीपी अभी दवा लेके 140/80। और आपका एज क्या है? मेरा है 52। तो आपका बीपी नहीं है। आपका नॉर्मल बीपी है 152, मतलब 52 एज है ना आपका। हाँ, 52 या। 100 प्लस 52 कितना हुआ? 152 प्लस 10 कर दो, 162 तक आपका नॉर्मल बीपी है। अच्छा। तो पहली बात तो बीपी नहीं है आपको। दूसरी बात, दो चीज आपके शरीर में गड़बड़ है। एक को कहते हैं नागवायु बिगड़ा हुआ है। नागवायु का मतलब होता है यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ इन द बॉडी। तो क्या होता है, आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है, खाते हैं फिर नीचे जाता है, वो डिविएटेड है। तो वो जो फ्लो होता है ना, वो डिविएटेड। ओके। फ्लो डिविएटेड होने की वजह से भी आपको इंसोम्निया है। ओके। क्योंकि डिविएशन में ना आराम नहीं मिलता अंदर, चैन नहीं मिलता अंदर। तो चैन नहीं मिलेगा तो आप शरीर को छोड़ोगे कैसे? जब तक छोड़ोगे नहीं, सोएंगे नहीं, यस। है ना। तो वो यस। चलता रहता है। तो फिर कैसे सोएंगे? जब तक आप फ्लो में नहीं होते ना, तब तक आप शरीर को ड्रॉप नहीं करते। तो वो ड्रॉप होगा ही नहीं, अंदर ही बिगड़ा हुआ है तो ड्रॉप कैसे होगा? बेचैनी है तो कैसे ड्रॉप होगा? होगा ही नहीं ड्रॉप। इसी वजह से इंसोम्निया है। और दूसरी बात यह है कि आपके शरीर में उसकी वजह से डिविएशन ऑफ फंक्शन है, जिसकी वजह से धातु नहीं बनता। कोई भी अच्छा। लगेगा नहीं आपके शरीर के अंदर। यस, ऐसा ही हो रहा है एक्चुअली। अभी वेट लूज भी हो रहा है इसके वजह वेट से। लूज हो रहा है, वेट लूज हो रहा है। तो वेट लूज में अगर इसको दूसरे टेक्निकल टर्म में बोले तो अपान वायु बढ़ गया बहुत ज्यादा, अच्छा। समान वायु बिगड़ गया। अच्छा। ऐसा इसको करेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपको, आप ठीक हो जाएंगे। बट इसको करेक्ट कैसे करेंगे? क्वेश्चन इज हाउ टू करेक्ट इट। नागवायु हम आपको डायग्नोस करके हमेशा एक प्रैक्टिस देते हैं नागवायु करेक्ट करने के लिए, क्योंकि नागवायु को आप कुंभक के जरिए ही करेक्ट कर। दूसरा, होल्डिंग फैक्टर आपका खराब हो गया, डिविएशन है। सपोज करो हाथ को कोई हिला रहा है आपको पकड़ के, उसको रोकना। तो आप कैसे रोकेंगे? आप सांस रोक के टाइट कर लेंगे हाथ को। तो कुंभक जैसे ही करेंगे, फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी इज, ये जो डिविएशन अंदर चल रहा है ना, ये रुकेगा। ओके। तो नींद आना शुरू हो जाएगा आपको, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा। तो फूड का नीचे की तरफ में इजी फ्लो शुरू हो जाएगा, भूख आपको लगनी शुरू हो जाएगी। यस। ये जैसे ही शुरू होगा, स्लोली स्टेडिली सी द होल प्रॉब्लम विल गेट करेक्टेड बाय इटसेल्फ। पहली बात तो आपको बीपी नहीं है, ये बात आप समझ जाइए। अच्छा, बीपी का जो एक्चुअली दवा लेता हूँ तो इसलिए उसको छुड़वाना है, ये भी छुड़वाना है उसको। तो दवा तो आप वैसे भी छोड़ सकते हैं, मगर क्या हमने नहीं दिया इसलिए हम आपको बोलेंगे नहीं कि छोड़ दीजिए। ओके। आपको अच्छा फील होगा, उसके बाद आप ड्रॉप कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा। आपको ओके। बीपी है नहीं तो जबरदस्ती दवाई लेने से आपको नुकसान ही है, फायदा तो नहीं होने वाला उससे। यस, यस, यस। अभी क्या है, ये एक हैबिट बन जाता है ना। हैबिट बन जाता है, हाँ। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो और वील ऑल्सो टेल यू, अभी हम आपको बताएंगे कि हाउ टू गेट रिड ऑफ द मेडिसिन। So we'll give you a little target and how to go ahead with what you do so that आपका वो डर भी अंदर जो है वो देखेंगे कुंभक करने के बाद में वो भी खत्म हो जाता और मैंने एक ये भी करवाया था अपना, आपका वो अल्ट्रासोनोग्राफी, वहां पे पेट का दर्द जो है उसके लिखा था कि टेंडरनेस इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, ऐसा कुछ लिखा था। है। वंस अगेन, टेंडरनेस बोल दीजिए उसको, अलग अलग तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, बट द थिंग इज इट इज द फ्लो, द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज नॉट हैपनिंग प्रॉपर, ओके। है ना। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, इफ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, तो वहां का भी रिजुवनेशन या रिप्लेनिशमेंट जो कहते हैं ना, उसका एपिथेलियल होता है जो आपका गट का,
उसके ऊपर एक श्लेष्म का लेयर होता है, एक कफ का लेयर होता है। अगर मूवमेंट ठीक नहीं हो रहा तो कई बार वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, वो लेयर निकल जाता है, लीकी गट हो जाता है, उसको लीकी गट के नाम से कहते हैं। तो उसको टेंडरनेस भी बोलते हैं। बट फंडामेंटली फ्लो नहीं होने के कारण वो हो रहा है, तो वो नागवायु दोष में आता है। अच्छा, और एक बात, एक्चुअली मैं 10 10 जून से ज्वाइन कर सकता हूँ, तो आपका तो 8 से है, तो मतलब इसका इज इट ओके, मतलब, या नेक्स्ट बैच में ज्वाइन करें, क्या आप अपना करें? आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, बाकी आपको कोई कॉल करके आपको गाइड कर दें। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। थैंक यू राजेश्री जी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। Yes, Nirmala Singh ji, please you can ask your question. Give me a second. Give me a second. हाँ जी, अनम्यूट करें, बताएं, अनम्यूट जी, करके। Nirmala ji. यस सर, मैं अभी सर्जरी हुई है, कितना टाइम वेट करना चाहिए ये प्रोग्राम करने के लिए? किस चीज का सर्जरी हुआ आपका? हिस्टेरेक्टमी। स्टेक्टमी, यूट्रस निकाल निकाल दिया? हाँ। अगर कोई एक्सटर्नल स्कार नहीं है, बाहर कोई कट लगाया जो, अगर वो हील हो जाए तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपके, एक्सटर्नल। हाँ, आपकी एनर्जी लेवल बहुत कम है, ठीक है ना, आपका एनर्जी लेवल बहुत कम है आपका। बेसिकली अगर सही में देखा जाए तो व्यान वायु कहते हैं इसको, व्यान वायु बिगड़ा हुआ है। दूसरा, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का जो ब्रेन होता है ना अंदर, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस, उसका कोऑर्डिनेशन भी ठीक नहीं है। तो इंसोम्निया आपको, है सर। हाँ, आपको ये करना चाहिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, ठीक है ना। और जैसे ही स्कार बाहर का हील हो जाता है तो आप एकदम से शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और और सर, कुंभक कितना टाइम के बाद वापस शुरू करूं? मैंने अभी कोर्स खत्म किया 3 मंथ्स वाला। कौन सा? 3 मंथ्स कुंभक कोर्स। कौन से वाला किया है आप? 9 वो सर। आपने प्रैक्टिस किया है उसका? हाँ, पूरा वो पूरा प्राण किया? शक्ति डायग्नोसिस वगैरह सब कुछ हुआ कौन था। सा, कौन सा किया वो बताइए? वो डेली, वो अष्टांग चिकित्सा। अष्टांग चिकित्सा किया। तो अष्टांग चिकित्सा कितना टाइम हुआ आपको किए हुए? महीना हो गया सर। महीना। नहीं नहीं, नहीं नहीं, डेढ़। फिर तो आपको जब एक बार स्कार हील हो जाए ना, तो पहले आप हाँ। अष्टांग चिकित्सा 3 महीना करो रेगुलर, उसके बाद सोचना कोई और प्रोग्राम। ओके। ठीक है, उसी ये को, बीपी वाला बाद में। ये बीपी वाला बाद में, पहले 3 महीना उसको रेगुलर करो, क्योंकि वो आपका आपने पूरा प्रैक्टिस नहीं किया अभी। जब ये हील हो जाए उसको 3 महीना कम से कम प्रैक्टिस की, देखिए आपके अंदर बहुत सारा चेंजेस आ जाएगा। उसके बाद सोचना आप बीपी वाला प्रोग्राम ज्वाइन। ठीक है सर, थैंक यू। Thank you, Nirmala ji. The next person is Mohammad Shah Jahan ji. Please, आप अपने आप को अनम्यूट करें। मोहम्मद शाहजहां जी। Only those people who have open camera. Suresh ji, you have a question? Yeah. Give me a second. Let me just. मोहम्मद शाहजहां इज सेइंग यू आर नॉट अलाउइंग मी टू अनम्यूट। आप पहले कैमरा तो ऑन कर दो। Yes, Suresh ji, you can unmute, please. Namaskar, Swamiji. नमस्कार नमस्कार। Swamiji, I have BP from past 9 years, Swamiji. 9 years? Yes, Swamiji. So from 2015, I have BP. Okay, and on October 2023, I got a heart stroke, Swamiji.
Okay. But they didn't put any stent, and they put on me the medicines, and they told that black is not significant. So they given one blood thinner and one Nicodel tablet. Um, I don't know if you had a heart attack or an acid attack. But they did the angiogram, and he confirmed that there is two black cells. Usually what happens when you have an acid attack, it looks like an heart attack. Everything that happens in your body, it impacts your heart. Even Okay. if you run, Okay. the heart will be used, or for doing any function, the heart gets used. So I doubt that you had an heart attack. I think you had an acid attack because your body temperature regulation factor is weak, Okay. right? So at present also I can see there are ulcers inside your body. Okay, sir. So you have an ulcerative condition, and you will find that high spices, uh, high spice content food will not be very suitable for you. You will not like it. You'll always like cooling stuff. So your Pitta Prakriti person, and in Pitta Prakriti person, there is a chance of ulcer formation and an acid attack. Okay. I doubt that you had a heart attack. It's my doubt that you had an heart attack. And see, the thing is, your temperature regulation of the body is weak. The control of temperature within the body, the regulation factor, which happens from your hypothalamus, the hind brain, the small brain, and there is a brain, the stem beneath that hind brain. That part is called as hypothalamus. So that hypothalamus regulates the body temperature. So there is a weakness there in the hypothalamus. If you trigger the hypothalamus sufficiently, you'll see slowly and steadily the temperature control will be back, and the blood pressure which is there. How much is the blood pressure for you? I'm having 130/90 like that, The sir. blood pressure is not there actually. But I'm taking medication. What is your age? I'm 40 years, sir. So even if it is 150/90 or 100, it's okay for you. It is not a situation of blood pressure. So even if you're pulling it down to 130, that it doesn't mean anything actually. Even if your blood pressure reaches to 150 to 160, 155, it's okay for you. The pitta aggravation actually does that. Okay, sir. So it has to be controlled. First of all, your body temperature regulation factor needs to be pepped up. And then if you join this program, there is a part in it. There is a part in it which we do for hypothalamic control. There is a process that we give you in the morning, which is for the hypothalamic control. We call it Kaka Chunchu process. So yes, your problem is thermal regulation of the body. If it gets corrected, you'll see your problem will get resolved. And one more question, but I used to get the severe neck pain, and I am not able to focus much, and I feel dizziness, Swamiji. Once again, it is same reason. Okay. It is the same reason. But see, neck pain is an external impact. It's an external impact. Focus you are not able to do because of the lack of temperature control in the body. The moment your body becomes cool, you'll see the focus increases in the body. With the heat factor aggravating, agitation increases. So there is an agitated condition. The moment this agitated condition comes down, you'll see your neck pain will also go away, but your dizziness will also go away. The dizziness is basically an agitation. It is a fluctuation. It is a fluctuation in the internal pressure ecosystem of hypothalamus, which I am saying it's a problem of hypothalamic control. Okay. Right. So that will also go away. But it is due to temperature fluctuation or agitation or
वी कैन ऑल्सो से देर इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इन द नेक रीजन, है ना, उसकी वजह से हो रहा है। तो ये आपको हम बताएंगे कि कैसे इसको हैंडल करना है, हाउ टू हैंडल इट, एंड यू कैन बिकम फाइन, बट इट विल नॉट बिकम फाइन विथ मेडिकेशन, लेट मी टेल यू दैट। Thank you, Swamiji. Thank. Okay, the next question is, Jaswant ji, please open your cameras. Only the persons who have open camera would be able to ask the question, and then we will come to the another questions, please. Rajesh Jilka ji. Just give me a second. Yes, sir. You can unmute yourself, please. Now. Yes. आपकी आवाज नहीं आ रही है राजेश जी, यहाँ बिल्कुल ठीक है, प्लीज कनेक्ट विद द ऑडियो। No, his You voice can is type. not coming. We can take Jaswant ji, ma'am. Yeah, yes, please. यस जसवंत जी, अनम्यूट करिए और बोलिए प्लीज। हाँ, अनम्यूट करिए। हाय मैम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। हाँ, नमस्कार सर। आपका ये वेबिनार सर मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सर 3 साल पहले मेरा एंजियोग्राफी करवाया था, उसमें मेरा 90% ब्लॉकेज आया। तब से डॉक्टर ने मुझे बीपी का और एक ब्लड थिनर और एक एटोरवासन, ये टैबलेट सब चालू किया है। और नींद का और वो सब तो सर मैंने बंद कर दिया, बिकॉज मैं योगा वगैरह डेली करता हूँ, वॉकिंग योगा वगैरह। बट अभी मैंने सर अपना ये कुंभक का देखा, तो मैं थोड़ा ऐसा मुझे लगा भाई मुझे ये करना चाहिए ऐसा सर। देखो, पहली बात तो ये है कि जो ब्लॉकेजेस होते हैं हार्ट में, जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं, ब्लॉकेजेस नॉर्मल होते हैं, सभी के हार्ट में आपको ब्लॉकेजेस मिलेंगे। यस सर। ठीक है, पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा, अगर हार्ट में ब्लॉकेजेस नहीं होंगे तो वो इंसान का हार्ट ज्यादा समय जिंदा नहीं रह सकता। जी 30 साल तक आते आते आपके हार्ट में मल्टीपल ब्लॉकेजेस होने ही चाहिए। अगर नहीं हाँ होगा जी। तो 30 साल के अंदर वो इंसान खत्म हो जाएगा। ओ पहली ओ, बात, ठीक है। हाँ जी। दूसरी हाँ जी। बात, जब भी ब्लॉकेज होता है, हम कहते हाँ हैं जी। 95% ब्लॉक है, हाँ जी। और कहते हैं ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक होता है। ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक कभी भी नहीं होता। हाँ जी। हार्ट अटैक होता है हमेशा क्लॉटिंग से, क्लॉट होने से हार्ट अटैक होता अच्छा। है। अगर ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक होता तो 95% ब्लॉक तो 3 महीने पहले भी होगा, 1 महीने पहले भी होगा, 15 दिन पहले भी होगा, तब क्यों नहीं हुआ। हाँ, दूसरी सही। बात, अगर क्लॉटिंग होगी तभी हार्ट अटैक होगा। तीसरी हाँ बात, जी। हार्ट में सपोर्टिव मैकेनिज्म है कि वो कोलेट्रल है आपके हार्ट के अंदर कि ब्लॉक होगा, जरा सा पेन सह जाए तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। हाँ जी। लेकिन दर्द होते ही हॉस्पिटल भागते हैं तो दूसरा रास्ता तो खुलने का मौका नहीं देते। हाँ जी। क्रेडिट कौन ले जाता है? हॉस्पिटल ले जाता है कि इसने बचा अच्छा दिया। अच्छा। हाँ ठीक है, जी। बचाता तो आपका शरीर है मगर क्रेडिट कोई और ले जाता है। हाँ जी जी जी। तो दूसरी बात है, कोई भी मेडिसिन आपको हार्ट अटैक से नहीं बचा सकती, ये भी समझ जाइए। हाँ जी ठीक जी। है, आपको हार्ट अटैक आएगा, कहते हैं 3 हार्ट अटैक के बाद में इंसान तीसरे में खत्म हो जाता है, मगर कुंभक करेंगे तो कितने भी आ जाएंगे कुछ भी नहीं होगा, ये भी आप समझ लीजिए। ऐसे हमारे पास में बहुत केस है। ठीक है, ऐसे हमारे पास में बहुत केस है। मेडिसिन से हार्ट अटैक कभी भी नहीं बचेगा। अच्छा, ये भी समझ जाइए कि हार्ट अटैक दुनिया में बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है आप जो दवाइयां खा रहे हैं ना, वो काम नहीं आ रही। और यंग एज में हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिना कारण के हार्ट अटैक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? गुजरात में एक स्टडी अभी की गई थी, पिछले साल 2023 का एक आंकड़ा निकल के आया है कि तकरीबन तकरीबन 1200 के आसपास में ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक आया, जो बिना कारण के आया।
बिना दवाई ले रहे, कोई दवाई नहीं ले रहे थे वो, उनको कोई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज का कंडीशन नहीं था, कोई और दूसरी बीमारी नहीं थी, उनको आया। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं। आप तो बहुत यंग हैं, है ना। अभी आपके साथ में एक और प्रॉब्लम है, वो भी बता देता हूं मैं। आपके दिमाग में कुछ घुस जाता है ना, उसके बाद निकलता नहीं है जल्दी, अटक जाता है वो। तो ऐसे में और भी गड़बड़ चीज ये हो गई कि आपको बता दिया कि ब्लॉक है आपके हार्ट में। बस अब सारा ध्यान वहीं रहेगा, कुछ भी नहीं है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस यही है कि स्टक हो जाना, अंदर एक चीज जम रही है। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करना सीखेंगे ना, मगर रिलैक्सेशन की एबिलिटी कैसे आएगी? आपका एक्सेलेशन वीक है, ये भी समझ जाओ। आपका एक्सेलेशन लंबा नहीं है, और भी प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूं जिससे कि वो ठीक होता है। ठीक है ना। मगर एक्सेलेशन की स्ट्रेंथ लंबा एक्सेल करके नहीं आएगी, ये भी बता रहा हूं। ऐसे मान के चलो कि एक हलवाई है, वो कढ़ाई में ऐसे ऐसे घुमाता है ना, मावे को घुमा रहा है वो, कितने अच्छे से घुमा पाएगा किस पे डिपेंड करता है? वो हलवाई के अंदर कितनी जान है, शक्ति कितनी है। ठीक है ना, वो शक्ति को कैसे डिफाइन करोगे आप? कितना वेट उठा सकते हैं? ज्यादा शक्ति होगी, थोड़ा ज्यादा वेट उठा पाएंगे, धक्का दे पाएंगे जोर से, मगर ये सब काम कैसे करते हैं? सांस रोक के करते हैं। तो आपके शरीर की स्ट्रेंथ कैसी हो, किस चीज पर निर्भर करती है? आपकी सांस रोकने की शक्ति के ऊपर। तो आपका एक्सेलेशन लंबा कब होगा? जब उसका होल्डिंग फैक्टर आप लंबा करोगे, है ना। हमको बहुत सीधा सीधा बोलते हैं और उससे ना फायदा नहीं होता लोगों को, है ना। बोलते तो बहुत है, मगर क्या अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं आ पाता, क्योंकि उसके पीछे नहीं देख पा रहे। तो ये पीछे का कारण, रिलैक्सेशन एबिलिटी आपकी बढ़ा देंगे ना, तो कोलेस्ट्रॉल भी आपका ठीक हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का फैक्टर और डिपोजिशन जो अंदर है, वो तो मैंने बताया कि स्टक हो रहा है, मूव नहीं, रिलैक्स नहीं हो रहा, उसकी वजह से रिलैक्सेशन एबिलिटी कम है, एक्सलेशन की स्ट्रेंथ कम है। इसको हम एक और कहते हैं, व्यान शक्ति आपकी कम है। तो ये जैसे ही ठीक करेंगे ना, फिर चिंता नहीं करना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको साफ बता रहा हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि आपके अंदर कुछ घुस जाता है तो बस निकलता नहीं, आप उसको छोड़ नहीं पाते, आप किसी चीज को छोड़ नहीं पाते। उसकी एबिलिटी ले आइए, उसकी एबिलिटी आ जाएगी कुंभक करने से, फिर देखेंगे कि लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी, फिर पता चलेगा कुछ भी नहीं था, मुझे ऐसे ही दवाइयां खाए जा रहा था मैं। ठीक है, चलो। थैंक यू। यस, मोहम्मद शाहजहां जी, आपने फाइनली कैमरा खोला जी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई नीड टू। आपकी आवाज नहीं, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, ये लाल नीचे जो माइक का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, या वहां क्लिक कर दीजिए। हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ जी बोलिए। बीपी का तो प्रॉब्लम मुझे बहुत पहले से था, 5-6 साल आगे से, और उसके लिए दवा खा रहे हैं सिलाकाट टी। बट ऑलमोस्ट खाने के बाद भी 150, 155/100 ऐसे रहता है। तो ये बहुत पहले से था। बट रिसेंटली प्रोस्टेट भी 2017 में हुआ था, हम्म। मगर कुछ दवाइयाँ खाए थे तो ठीक ठीक हो गया था। अभी फिर स्टार्ट रिसेंटली फरवरी में मैं नोएडा में एक प्रोजेक्ट आईटी में है। वो हम्म। बहुत बहुत प्रेशर, स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। तब हम्म। इतना ज्यादा था कि सुबह 8 बजे से जा रहे हैं, 6:30 बजे आ रहे हैं, फिर वो लोग टीम मेंबर 11 बजे से स्टार्ट है, 2-3 बजे। एंड आई एम इन हैबिट ऑफ, मैंने सोने का हैबिट है 10, 10:30, 11 बजे मैक्सिमम। और हम्म। सुबह 4:30, 5 बजे उठ जाते हैं, मगर हमको दो तीन 2-3 घंटा भी सोने का मोहलत नहीं मिल रहा था। उसके वजह से मुझे लग रहा है कि सिम्टम्स अभी सर्टेन, मतलब है 13-14 kg वेट लॉस हो गया मेरा। हम्म। और मुझे लग रहा है डायबिटीज है, और प्रोस्टेट भी प्रॉब्लम कर रहा है। रात को सो नहीं पा रहे, 2-3 बार उठते हैं। और ये वेट लॉस हुआ है, और अभी बीच पेट में मैंने दर्द भी होता है, उसके बाद फिर स्टूल पास करता है दर्द होके। अच्छा, एक चीज तो आपके अंदर जो क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं दक्षिण बल। दक्षिण बल, जोर लगाने की क्षमता शरीर की बहुत कम है।
ज्यादा जोर लगाएंगे तो फिर तकलीफ आने लग जाएगी। एक तो पहला पार्ट वही है कि दक्षिण जोर जोर लगाने मतलब ये नहीं समझा, आप थोड़ा एफर्ट बयान। एफर्ट एफर्ट, अगर आप किसी को धक्का देना चाहते हैं, किसी को खींचना चाहते हैं, है ना, शरीर का जोर लगाने का क्षमता, दक्षिण बल कहते हैं उसको। जैसे वेट काफी कोई उठाता है तो वो जोर लगाना हो गया ना। तो जोर, जैसे सीढ़ियां चढ़ेंगे तो जी। जोर लगाना पड़ेगा। तो वो जोर लगाने की क्षमता दक्षिण बल कहते हैं, वो कम है। इनहेल लंबा करके होल्ड करने की क्षमता कम है। इसको सीधी सीधी भाषा में, अगर प्रैक्टिकल भाषा में कहा जाए, लंबी सांस खींच के उसको रोकने की क्षमता कम है। दूसरी बात, एक दोबारा एक और चीज है जो कि इसी वजह से ना शरीर में कुछ होल्ड नहीं होता, रुक नहीं पा रहा। अभी जो हो रहा है ना आपके अंदर, चीजें निकल रही है शरीर से, वेट लॉस हो रहा है, रुक नहीं रहा, आप उसे रोक नहीं पा रहे। खाना दूसरा, भी मेरे अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, नर्व में पेन हो रहा है, मसल मास बहुत लॉस किया। मसल मास आप बहुत लॉस हो रहा है। स्पोर्ट्स पर्सन थे, थोड़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आईटी में थोड़ा बैठ के काम होता है। हम्म। ये जो बात बोल रहे हैं मैंने, क्षमता जो है ये मेरा बहुत है, मगर ये एक जो आप बोल रहे हैं, मेरा कुछ नेगेटिव घुस जाता है तो वो एक साइकिल में घुरता रहता है, उसके वजह से हम डिस्टर्ब रहते दूसरा, आपको थोड़ा सा ऐसा हैं। दिख रहा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसा है। यानी कि आपके जो ईसोफेगस में अल्सरेटिव कंडीशन है, जिसकी वजह से जो आप बता रहे हैं ना कि पेन होके फिर स्टूल पास होता, अभी वो, फिलहाल 2-4 दिन से ऐसा हो रहा है। हाँ, वो अभी जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अभी जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। और इसको आयुर्वेदिक टर्म्स में भी कहते हैं, अभी आपका वात पित्त पक्ष बहुत ही बिगड़ा हुआ। अच्छा। वात पित्त पक्ष बहुत ही बिगड़ा हुआ है। देखिए, एक और चीज, कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ एक हमारी क्वालिटी होती है ना, वही वीकनेस बन जाती है आगे चल के, है ना। हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये तो प्रॉब्लम अभी आई है। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम आपको अभी आई है, मगर हो सकता है वही प्रॉब्लम आपकी कभी स्ट्रेंथ भी रही हो। जी। खास करके स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, उनके अंदर एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है, वो उम्र के साथ या कोई डिविएशन के कारण या किसी वजह से वही क्वालिटी वीकनेस बन जाती है। तो जो आपके अंदर पहले एक क्वालिटी हुआ करती थी, जो होल्डिंग फैक्टर था, वो बहुत अच्छा था, वो आज वीक है, आज के टाइम पे वीक है। इसीलिए आपके अंदर से वेट कम हो, है ना। वेट को आप चीजों को रोक नहीं पा रहे अपने शरीर, ये सीधा सीधा ये इंडिकेटर है। तो और वात पित्त का पक्ष आपका वीक हो गया है। पित्त मतलब मसल होता है, ये भी समझे। वात का मतलब मूवमेंट होता है, तो बॉडी के अंदर मूवमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है और मसल लॉस हो रहा है। मेटाबॉलिज्म वीक है इस वक्त में, आपको अपने शरीर पे काम करना ही पड़ेगा। डायबिटीज भी इसे कहते हैं, शुगर लेवल चेक करके बोल देंगे डायबिटीज है, मगर शुगर नीचे करने से तो ठीक नहीं होती डायबिटीज, है ना। तो अगर ये पार्ट आप करेंगे, आपको एकदम से इमीडिएटली बहुत अच्छा फील होगा अंदर। कि अब, अभी एकदम कमजोरी हाँ, लग रहा है, सर चकरा जा रहा है, कमजोरी ऐसा लग रहा है, सर चकरा रहा है, क्योंकि वो, फेब्रुवरी में हुआ है। वो पक्ष वीक हो गया, जो मैंने बताया ना, दक्षिण बल वीक हो गया आपके शरीर के अंदर। वो वीक हो जाने के कारण कमजोरी तो आएगी आई, क्योंकि आप कुछ रोक नहीं पा रहे ना। मैंने क्या बोला, इनहेल करके होल्ड करने का फैक्टर, यानी खा के, जो अगर सिंपल टर्म्स में भी समझे, तो भोजन को अपने शरीर में रोकना है, वो नहीं रुक रहा, जा रहा है बाहर। अब बाहर जा रहा है तो वो एनर्जी भी तो उसी से मिलेगी आपको, तो एनर्जी भी बेकार है। शरीर को एक जगह बेसिकली रोक नहीं पाएंगे तो चक्कर आ रहा है। आप रोकते न्यूट्रिशनल कैसे? जो है फूड का, वो अब्जॉर्ब बॉडी नहीं कर पा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगा रही। दोबारा मैं से। ओवरवेट भी था, हाँ, मैंने स्पोर्ट्स जब छोड़ दिए तो आई वॉज ऑल 104 हो गया था मेरा वेट। अभी जो है 89-90 में, सडन वेट लॉस जो हुआ है, मैं भी 89। स्पोर्ट्स में था, मैं भी स्पोर्ट्स का प्लेयर, मैं स्पोर्ट्स पर्सन था। ये चीज है, तो मैं जब स्पोर्ट्स खेलता था उस समय भी मैंने डिविएशन देखा कि किस तरीके से स्पोर्ट्स के लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर उसका रिजल्ट बाद में देखते हैं, उस समय नहीं दिखाई देता, है ना। कुछ चीजें आज वो नहीं कर रहे हैं जो कि करना चाहिए उनको, है ना। वो तो अभी दिखाई देता है मुझे। तो आप देखिए, इसके ऊपर आप काम कीजिए, नहीं तो क्या है कि ये और किसी चीज से भी ठीक होने नहीं वाला। रिलैक्सेशन, रिलैक्स करने का जो क्षमता है ना, वो मेरा कम हो गया है। तो वो तो होगा ही, देखो। तो ब्रेन में नेगेटिव कुछ बुरा होने वाला है, हम्म, वो मेरे दिमाग में साइकिल में घूरता रहता है, उसको हम
हटा नहीं पाते हैं। तो इसे, ऐसे। हाँ, एक एंजाइटी जैसी सिचुएशन जी जी है ना, एक एंजाइटी, वो भी जब कंट्रोल खो जाएगा ना आपके शरीर में तो आपको डर लगता है ना। जी जी अगर आपके अंदर कंट्रोल होता, देखिए ये तो आपके साथ में पहले होता नहीं था जब स्पोर्ट्स खेलते थे, तब तो ये जी सिचुएशन नहीं थी। जी। अभी कंट्रोल खो गया, वही मैं बता रहा हूँ, इसको सीधी भाषा में बोल रहा हूँ, इनहेल लंबा करके होल्ड करने की क्षमता, दक्षिण बल कहते हैं इसको, वो जैसे ही कम हो जाएगा, आपका कंट्रोल खत्म हो गया तो एंजाइटी आना तो लाजमी है। तो बेसिकली आपकी जो स्टाफ है वो बताया कि आपको बीपी पर पहले ये करना होगा। डायबिटीज जो अभी है, हमको सिम्टम्स तो पूरा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, थर्स्ट लगता था, और आप इतना सा आपको पहले डायबिटीज। क्या हुआ, पहले क्या हुआ, डायबिटीज या बीपी, आप डिटेक्ट क्या हुआ पहले? पहले तो बीपी हुआ, बस आपको यही प्रोग्राम करना है, डायबिटीज अपने आप ही हैंडल हो जाए। और रूट रूट से ठीक हो जाएगा। हाँ, रूट से ठीक, ठीक है। ओके, थैंक यू। We will not take much questions, only two questions we will take now. Rajesh ji, please, आइए, give me a second. Good Please, evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Sir, I am 51 and from 2010 I have a blood pressure. Blood pressure is around 165/90. That's the range. Of late, what I see some days, like let's say once in 15 days, I get right side behind the back pain, mostly at night. और रात को लगता है कि सोने के टाइम दर्द हो रहा और 3-4 बजे तक में वो चला भी जा रहा. सो आई डोंट नो व्हाट इज कॉजिंग दिस बैक साइड पेन. इट्स ऑन वन साइड ओनली एंड इट फील्स लाइक अ नर्व. जैसे हमारा वहाँ पे स्कल खत्म होता है उसके एग्जैक्ट नीचे आई फील अ पेन. इट लुक्स लाइक अ नर्व पेन. So I'm not sure what was causing this, and is it to do with blood pressure? And again, I've tried for 13 years medicine. I don't think so it has helped. So to me, I'm looking at as what should be done to really control it. And blood pressure धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. पहले it was normal 140, then 150. ऐसे आप जैसे बता रहे कि एज के साथ वो प्रेशर बढ़ रहा, हमारा तो शायद 10-15 ऊपर ही जा रहा है उसके ऊपर. तो I want to see what should be done to really control the blood pressure. One thing is your right side and left side is not aligned properly, Okay. right? So the nerve pain is due to that. Okay. The right side of the body and the left side of the body is not aligned properly. Okay. Uh, the second thing I see, because of that, uh, your chest and your navel is also not aligned. Okay. एक चीज ये है। दूसरा, इन आयुर्वेदिक टर्म एट प्रेजेंट व्हाट आई कैन सी इज वात पित्त दोष। Yes. Yes. So gastric, I would just say is yes. That's very common to me from my childhood. यस The यस। gastric, and I'll हाँ, get pain in my calf as well. So calf pain kind of was very regular since my childhood till probably 5 years back. Off late वो बंद हो गया है, but calf pain was kind of very continuous. काफ पेन ऑल्सो सजेस्ट कि आपका जो द एबिलिटी टू रिलैक्स, या फिर आपके बॉडी में Yes. अगर टेम्परेचर कंट्रोल ठीक से नहीं है, एजिटेशन लगेगा, और Yes. काफ विल ऑलवेज फील अ लिटिल स्टिफ, और उस वहां पे पेन आएगा इधर। So one Understand. thing And is, immediately what you can do is just cool down your body. sure. If you cool down your body, it will become fine, and that is what is happening. The inflammation triggers out, शाम को वो पेन भी इसी Ah, इन्फ्लेमेशन की वजह से आ रहा है। okay. नॉन अलाइनमेंट की वजह से वन साइड आ रहा Hmm. है, एंड इन्फ्लेमेशन में आ रहा है। व्हेन द बॉडी कूल्स डाउन इट बिकम्स फाइन। तो सर, एंड कोई भी मेरा अगर हाथ शेक भी करेगा तो he'll feel that my hand is normally warmer than any other body. यस So यस, वो so तो है, there वो is, I तो don't know. the temperature control, that is what side more one person was there, उसको भी मैंने बताया कि आपका थर्मल कंट्रोल बॉडी का जो है Yes. वो ठीक नहीं है। you'll have to bring it back, only then you'll see कि the blood pressure will come down. Okay. वैसे भी ठंडा करोगे तो it will come down, but the thing is कि it will not remain, the nature is such कि हाँ, वो टेम्परेचर जो है बढ़ेगा. बार बार बढ़ जाता है। दूसरा, Understand. फिर अल्सरेटिव कंडीशन भी आपके अंदर है, तो वो Okay. तो अंदर दिखाई देगा, अंदर थोड़ा सा Hmm. जलन जैसा भी कभी कभी आपको Hmm. लगता होगा। तो Sir, does Kumbhak help to bring the temperature down?
it will see the temperature regulation happens from hypothalamus. That is why in blood Understand. pressure, what Understand. happens? Yes. Hmm. But how you impact your hypothalamus? And what is that? It Correct. is basically the pressure deviation which creates a thermal deviation. Hmm. आपके बॉडी का प्रेशर डिविएशन और थर्मल डिविएशन दोनों के दोनों रिलेटेड है. Understand. But you can correct it through pressure only. There is no medicine which can correct. Understand. Correct. Pressure is kumbhak. To create Understand. the right kind of pressure is kumbhak therapy. Yeah. है ना? सर तभी अभी दवाई एग्जैक्टली सर दवाई से अभी क्या हो रहा है कि द नेक्स्ट मेडिसिन आई एम पुट ऑन इज काइंड ऑफ रिड्यूसिंग माय हार्ट रेट. वो हार्ट रेट रिड्यूस करने में मेटाबॉलिज्म लो कर रहा, माय वेट इज गेनिंग. वो बोल रहे आप वजन कम करो ब्लड प्रेशर कम होगा. मतलब आपने जो दवाई दी है itself is causing my weight to kind of continuously gain even if I keep my diet the same. So now it is kind of working against the prophecy. Should To I really tell say you? how do you... Should I tell you the reality? Yes, tell me, sir. So आप जो बोल रहे हैं ना एग्जैक्टली पॉइंट पे हिट कर रहे हो. मैं और भी इसमें ऐड कर देता हूँ. Now there is a fear that the heart rate may not shoot up. Yes. Now you are pushing it down, but it is just a fear. Yes. There is a mechanism within your body which will regulate your heart rate. Correct. But you are not giving that mechanism an opportunity. Rather than you want to take the responsibility on yourself. Yes. On some kind of a medication. Correct. Also, heart is directly connected to the water content in your body. Now, people are also taking ACE inhibitors like Losartan, Toza, Ripase, Coens, या फिर Telma, Telmisartan, potassium, or hydrochlorothiazide is put with every product. Like any kind of calcium channel blocker के साथ में amlodipine जैसे है. ठीक है, उसके साथ में हाइड्रोक्लोरोथायजाइड. ठीक है, बीटा ब्लॉकर के साथ में हाइड्रोक्लोरोथायजाइड. तो और एएस इनहिबिटर. तो आप कर क्या रहे हो? फर्स्ट थिंग इज you are destroying the strength of heart. One, with beta blocker or calcium channel blocker. You are destroying the strength of heart. The second thing that you are doing, you are making the body lose water over and above it. No doubt everybody is going to get into heart attack condition. So heart attack is not something which happens naturally. It is being created over the last 100 years. And you can see the data. You can see the data. Heart attack has become the #1 cause of death in the world. It is due to the current methodology of treatment. People are getting into heart attack. ये ऐसा 100 साल पहले, 200 साल पहले, लाखों सालों का तो हिस्ट्री है ना ह्यूमन का. ऐसा तो कभी भी नहीं था. And one more thing. Do you know surgery happened in India? We discovered surgery and we invented surgery. Hippocrates took it from Shushruta's second generation to back to Europe. You know, in the whole spectrum of surgery, heart surgery was the only thing which was not given. It was discouraged. It said, whatever happens, you can do brain surgery, but heart surgery you should never do. Heart is able to recover itself, and there are a lot of backups for heart. But if you do not allow the backups to trigger or to function, because we think we will control the function of heart by chemical input, what we are doing is destroying the very natural functioning of heart. बहुत क्वेश्चन मार्क है. Who can correct you? Who can reverse your disease? Your body can reverse your disease. Nobody else. It has every mechanism to reverse every kind of disease. The only thing is we have to strengthen it. We have to strengthen the recovery mechanism. We have to improve the metabolism. We have to improve the immune factor of your body. We have to improve the regenerative factor of your body. All these things happen through effort. Effort happens through Kumbhak. So there is no option. The whole humanity will have to do Kumbhak if they want to make their life better.
and come out of your medication slowly and steadily. So we always give a target of 1 year. Just do Kumbhak, improve your the functions of the body, and come out of chemical medicine. Thank you, और Rajesh. कोई Yes. है क्या? Yeah, Janki ji, last will be taken. जानकी जी प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। अनम्यूट। नहीं, अनम्यूट नहीं होता। आप, हाँ हो गया। हो गया हो गया हो गया। हाँ हाँ हो गया। ठीक है। Swami ji, namaste. And ठीक all है। my doubts and questions have already been answered in all this talk that you had. I'm so thankful to all of you. मेरा यही एंजाइटी इश्यू है। बाकी आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई डू माय मेडिटेशन, समटाइम द माइंड इज वेरी गुड, समटाइम बहुत अच्छा होता है मेडिटेशन, कभी नहीं होता है। एंजाइटी इश्यू ऐसा है कि बाहर का स्टिमुलस को मैं आई एम रिएक्टिंग वेरी बैडली एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ डू आई डू इट, एंड इसके वजह से आई एम ऑल्सो एसिडिक प्रकृति, एंड इस वजह से मुझे एसिड रिफ्लक्सेस भी होते हैं, फॉर विच there was not one sip of water also that I could have times, and every 2 months I used to be admitted in the hospital. Every 2 months, last 15 साल से I had to take a VRS from my job. I have brought up my 2 children alone. वो itself was a stressful time in a city like Bombay. ना भी कुछ अपने आप के लिए कोशिश करना चाहती थी. I have done so many things, but ये हो नहीं पा रहा था anxiety. Finally, I went to the doctor, and he said, "You go to a psychiatrist." And I didn't want to take those medicines, but I had to take half of it. I did feel better, but I want to get rid of all those things. I just don't want to have any medication. मुझे सारा मेडिसिन मेरे घर से दूर फेंक देना है. I just don't want any medicine. So मैं आपको जरूर करना चाहती हूँ. I just wanted to know कि मैं क्या ट्रक के लिए मैं, उन्होंने बोला आप कर लो, but I took a second opinion just yesterday. He says कि आप ग्रेड 1 to 2 है, अनलेस आप ड्राइविंग करते हो, ये करते हो, आपको चश्मा निकाल के फेंकना है, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग इट, बट इफ यू फील इट्स अ हैसल, यू डू. आपका क्या राय है, मैं कुंभक ज्वाइन कर लूं और ये कैटरैक्ट का भी चला जाएगा मेरा? देखिए, कैटरैक्ट तो एक बार शुरू हो जाता है तो फिर वो जाएगा नहीं, वो केवल डिले हो सकता है ना, वो डिले हो सकता है क्योंकि लेंस ओपेक हो जाएगा तो वापस वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। कुछ चीजें लाइफ में ऐसा होता है ना कि वंस यू lose it, you lose it, and that's how life goes away. But then you have Yeah. to do it gracefully, है ना, आपके So अंदर I just want to होना know कि मैं चाहिए। 8 तारीख को अगर ज्वाइन करूं, 8 तारीख को, since I'm already traveling to Ahmedabad for 2 days, तो मैं फर्स्ट वीक मिस करूं तो will I miss something very much, or can I continue from the next week? देखो, आपको मैं पहले आपका प्रॉब्लम बता देता हूँ। आपकी लाइफ में ना काफी कुछ आपने बहुत बोल्डली किया है। यू हैव टू पुश योरसेल्फ वेरी हार्ड, एंड बहुत बोल्डली आपने बहुत कुछ किया हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैज हैपेंड ओवर टाइम, ओवर एजेस, आपका ना फंक्शनल डिविएशन, बॉडी के अंदर फंक्शनल डिविएशन है, आपका जी हार्मोनल डिविएशन है, जी. आपका एसिडिटी आपका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एसिड को जिस तरीके से फ्लो करना चाहिए वो नहीं फ्लो कर रहा, उबड़ खाबड़ जा रहा है, वो या प्रॉब्लम। आपका दिमाग जैसे भी आपने बोला ना स्पाइसेस नहीं खाना, आई जस्ट कैन नॉट ईट स्पाइसेस. मेरा खाना बहुत सिंपल है, हल्दी नमक भी मैं उतने भी खा लेती हूँ. आई जस्ट डोंट वांट स्पाइस, बहुत सिंपल खाना खाती हूँ. बट देन दैट इज आल्सो नॉट लाइफ, नो. मैं बाहर आई आई कैन नॉट एंजॉय एनी सोशलाइजिंग. आई एम मोस्टली सॉलिट्यूड में रहती हूँ, तो वो भी एक ठीक नहीं रहता है. ना, वो भी ठीक कभी नहीं। कभी इनफैक्ट आपके अभी लाइफ में अगर आप चाहें तो आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, और वो मैंने डिविएशन भगवत की गीता क्लासेस चालू किया है, समथिंग ऑल आई एम डूइंग, आई एम लर्निंग. एंड मैं गीता में मेरा अच्छा है कि मैं 2 पार्ट तो बाय हार्ट बोल लेती हूँ, चैप्टर 15 एंड तो आपका कैपेबिलिटी तो बहुत आई अच्छा फील. है, और आपको लाइफ को ना और अभी जीना है और यूज करना है आपकी कैपेबिलिटी को। जी
तो वो मैं डिविएशन के कुंभक साथ सीखना में तो चाहता नहीं था। होगा, वो तो आपको एम्पावर करना पड़ेगा अपने आप को इस वक्त में। आप कुंभक करो, देखिए आपकी लाइफ में बहुत एम्पावरमेंट आएगा। ओके, मैं 8 तारीख को ज्वाइन करूँ कि कोई नेक्स्ट कोई मंथ में? कोई आप ज्वाइन करो, अब डिले मत करो। कुछ खास मिस नहीं होगा, वीडियो आपको दिया जाएगा, आप मेंटर्स के साथ में हमेशा जुड़े रहेंगे। कभी भी उनसे आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, तो कोई डिले करने की जरूरत नहीं। पहला, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शरीर के प्रति है, यस, दुनिया बाद में आई आती है। टोटली एग्री, टोटली एग्री। यस, पहले अपने आप को देखना है। थैंक यू स्वामी जी, नमस्ते।